नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, वायरल वीडियोज़ पर कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ जारी है। एक और बस्ती में जो पहाड़ी बस्तियों में हमारा काम हुआ और राशन की किट्स तकसीम हुए, रमज़ान के मौके पर आपकी ताउन से आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का सिलसिला सीधी बात टीम की जानिब से जारी है। इस इलाक़े में भी आपके लिए, आपके अहले खाना के लिए और आपके जितने भी अहबाब इंतकाल कर गए उन तमाम लोगों के लिए जो है दुआएं हुई हैं। आप भी इस बस्ती में होने वाले बेवाओं, यतीमों, मोहताजों और बेसहारा लोगों के दुआओं में आमीन अपना शरीक करें। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इलाहुल आलमीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तमाम रोज़ों को कबूल फरमा, तमाम इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह, सब परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। ख़ास तौर पर सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर जो इस पहाड़ी इलाके में कैंप लगा है, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, तमाम मुआविनीन को जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने इसके लिए कोशिशें की, मेहनतें की, या अल्लाह सदक़ात इमदाद के ज़रिए से इस पहाड़ी इलाके में रहने वाले बेवाओं के लिए, मुस्तहिक़ीन और मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए इमदाद भेजी है। या अल्लाह, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, हर तरह की बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं और शुरूर व फितन से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, उनके ख़ानदान और नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, खुसूसन सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी साहब को अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह, मौलाना के इस चैनल को बरकतें अता फरमा, इनके तमाम मुआविनीन, नाज़रीन को, सामईन को खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, नज़र बद से मौलाना की और मौलाना के काम की हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला। नाज़रीन गिरामी, जिनको इसमें हिस्सा लेना है वो नीचे तफसीलात दी जा रही हैं, व्हाट्सअप का नंबर वगैरह है, आप व्हाट्सअप करके सारी तफसीलात हासिल करें और जितना मुमकिन हो सकता है आगे बढ़ने की कोशिश करें। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो हालात पैदा करने की कोशिशें हुई हैं, बारादरी मस्जिद को बंद करने के बाद और बाहर नमाज़ पढ़ने के बाद, अब देखिए शरारतें शुरू हो चुकी हैं। बजरंग दल और ABVP के तलबा कहें या फिर उसके कारकुनान, उन्होंने जो है हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि मुसलमान, जाहिर सी बात है, तलबा हमेशा से वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, उनको जगह नहीं मिली, सील कर दी गई मस्जिद, तो बाहर नमाज़ पढ़ी और कभी हनुमान चालीसा उस मौके पर नहीं पढ़ा गया। अब जो है ऐसा लगता है कि सूरत हाल यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम की बना करके बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। अब इस सिलसिले में जो है अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। नाज़रीन गिरामी, हम लोग कुछ वायरल वीडियोस के हवाले से पहले गुफ्तगू और तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहले इस वक्त एक और वीडियो इस वक्त आ रही है। नेपाल में हिंदुत्व दरिंदों ने जो ब्रेन वॉश किया है, उसके बाद वहाँ मस्जिदों पर जिस तरह के अटैक्स हुए हैं और हो रहे हैं, अलग अलग एतबार से वो वायरल हो रही हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। इसमें से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अलग अलग तबसरों के साथ है। आते हैं मस्जिद पर अटैक करने के लिए, चप्पल चुरा के भाग जाते हैं। तो किसी ने, तबसरा करने वाले ने लिखा कि इनकी ब्रेन वॉश करने की इंतहा देखिए कि इनको नए चप्पल तक ख़रीदने की जो है इनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर, मस्जिदों पर अटैक करने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं। मैं इसकी जो है
इस वक्त ली गई ये तस्वीर है, उसका वक्त भी जो है सीसीटीवी कैमरा के साइड में दिख रहा है, आप देख लें तो ये सूरत हाल है इन लोगों की। बहकर नाज़रीन में हमारा हाल क्या है देख लीजिएगा। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर को इंग्लिश नहीं आती और एजुकेशन मिनिस्टर बन चुके हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे हैं। एक लड़की खड़ी होती है और उनसे अंग्रेजी में एजुकेशन फैसिलिटीज़ को लेकर के बात करना चाहती है, सहूलियात को लेकर के अंग्रेजी में बोल रही होती है, लेकिन मिनिस्टर साहब उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि आप हिंदी में बात करें। तो बड़े दिलेर होकर के वो तालिबा उसको रिप्लाई करती है कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वो लड़की और तालिबा बोलती चली जा रही थी और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, और जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो गई अब जो है एजुकेशन मिनिस्टर की राजस्थान में दुर्गत बनी हुई है। इस वीडियो को सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पैसा किस तरह के लोगों को ताकत और इख्तिदार देता है और पढ़े लिखे लोग किसी कोने में दब जाते हैं। यही वजह है कि जब बगैर पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ लोगों को आप इख्तिदार सौंपते हैं तो भारत जैसे हालात पैदा होते हैं, कोने कोने में पैदा होते हैं। ऐसे तफसीरें लगातार चल रहे हैं। इससे पहले भी सीएम पीएम इस तरह के इनके एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, इनके पढ़ाई लिखाई को, इनकी डिग्रीज को लेकर के तो सोशल मीडिया में हंगामा बपा होता ही रहता है। और जैसे इस तरह की वीडियोस ताज़ा तरीन अगर वायरल होती हैं तो फिर वही पुरानी बातें ताज़ा हो जाती हैं। देख लीजिएगा इस वीडियो को। ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे सर जैसे जो माँ बाप समर्थ है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो माँ बाप समर्थ नहीं है उनके बच्चे तो सरकारी में ही जाते हैं। लेकिन आज के समय नाज़रीन कल एक वीडियो वायरल हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, वो भी राजस्थान की एक इलाके की थी, जहाँ पर एक कबाइली दलित तालिब इल्म को वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स और वहाँ की प्रिंसिपल खींचते हुए जो है उसको कैंपस से बाहर डालने की कोशिश कर रहे थे। तो आज उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ है कि पूरे राजस्थान में तलबा रास्तों पर निकल आए हैं। मुताल्लिका प्रिंसिपल को, स्टाफ को और जो तलबा उसको बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहे थे, निकालने के लिए, उन तमाम को जो है एक तो ड्यूटी से मुअत्तल करना और फिर स्कूल से निकाल बाहर करने के मुतालबे लेकर के सामने आ रहे हैं। ये जो तलबा इस वक्त सामने आ रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, उनका ताल्लुक जवाहर नवोदया विद्यालय बढ़वा बनसवाड़ा से बताया जा रहा है। ये लोग जो है इस वक्त एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डालने की कोशिशें हो रही हैं, उसको लेकर के, ज़ात पात को लेकर के अगर स्कूलों तक पहुंच गया तो क्या सूरत हाल पैदा हो गया, आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये वीडियो जब सामने आई है तो उसी तरह की एक और वीडियो सामने आई है। एक उस्ताद को एक दरिंदा बुरी तरह से लाठी से मार रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो है उसने अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। गवर्नमेंट स्कूल कुनपलसार विलेज की ये वीडियो बताई जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो मारने वाला होता है वो अपने आप को सवर्ण कहता होगा, और बेचारा लाचार होकर के वो उस्ताद जाकर के अपनी स्कूल में जाकर के बैठ जाता है। जो लोग ये चिल्लाते हैं मीडिया में और ये कहते हैं कि ये बेकार का बाजा बजा रहे हैं कि भारत में कास्ट सिस्टम नहीं है, ये जो रिजर्वेशन के मामले को लेकर के जिस तरह की बिल लाने की कोशिशें हुई उस पर चिल्लाते रहे, उन लोगों को ये तस्वीरें दिखाना चाहिए कि असातिज़ा तक को नहीं दिया जाता जो धर्म, गुरु दीक्षा और गुरु और शिक्षा के नाम पर कई कई तरह की कहानियाँ जो है पूरे भारत और सकाफत को सुनाता है। वहाँ की सूरत हाल क्या है कि गुरु की क्या सूरत हाल बना दी गई है, इसका ये नतीजा है। स्टूडेंट के साथ कल कोई एक प्रिंसिपल ने, उस्ताद ने क्या किया और एक गांव के शख्स ने आज एक उस्ताद के साथ क्या कर रहा है, ये दोनों मिसालें पेश करेंगे तो भारत की वो सारी कहानी सामने आ जाती है कि आज के 2026 के दौर में कास्ट सिस्टम अगर ऐसा था तो पुराने दौर में दलितों पर, कबालियों पर और पसमानदा तबकात पर किस कदर जहम जो है ढाया गया होगा, ये उसकी ताज़ा तस्वीर निकल करके सामने आती है। नाज़रीन गिरामी,
आइए अब एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, और वो ये है कि इस वक्त पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में जो है बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज किया है। ये जिसका आप नज़ारा हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी जो है फैक्ट्री की है। इनके अपने मुतालबात मुकम्मल ना होने की वजह से और जो है इनकी सैलरी के साथ मुख्तलिफ़ किस्म जो प्राइमरी इनकी डिमांड्स थे उसको पूरा ना करने की वजह से गुज़श्ता 5 महीनों से ये पूरी तरह से उसका मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें जो है रात की ड्यूटी में हावर्स को कम करना, डे की ड्यूटी में जो है उनके लिए सहूलियात फराहम करना, बहुत सारे अलग अलग तरह के मुतालबे थे। जब ये पूरे नहीं किए गए तो एहतिजाज के लिए सामने आ गए। अब जो है ये सूरत हाल है बिहार से ताल्लुक़ रखने वालों की, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बताई जा रही है। ज़मीनी सतह के लोगों के जो मसाइल हैं, जब उस पर गोदी मीडिया गुफ्तगू नहीं करता है, ये तस्वीरें नहीं दिखाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी और चीज़ों में लोगों को उलझा करके रखता है। मोहन भागवत ने क्या कहा, उसने जो हिंदू को हिंदू क्यों कहा, यही सारी चीज़ें हैं। वंदे मातरम क्यों नहीं कहा गया। ज़मीनी सतह पर जो मामलात हैं, ये जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, वो ये हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये सूरत हाल है। बिहार की एक तस्वीर देख लीजिएगा। सिक्योरिटी के लिए जो 10,000 12,000 का जॉब होता है, उस जॉब के लिए लोग जो है रास्ते पर आए तो पुलिस बुरी तरह से मार करके भगा रही है। ये हमारे भारत की वो ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ है नाज़रीन गिरामी, जिसको देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया आपको भटकाता कैसा है। हर रियासत में वहाँ के अपने अपने मसाइल हैं। बेरोज़गारी आम हो चुकी है और महंगाई की वजह से मुतवस्सित तबका बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। और फिर जाहिर सी बात है कि लोगों के अपने बुनियादी मसाइल तक हल नहीं हो रहे हैं और पूरा गोदी मीडिया पूरे भारत को हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसा रखा है। ये 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी के जॉब के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे, एहतिजाज कर रहे थे, उस पर ये लाठियाँ बरसा रही है बीजेपी की और जो है नीतीश की हुकूमत। आइए आगे बढ़ते हैं। ले दे का मामला है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मुसलमानों ने, तलबा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज बाहर पढ़ी तो लोग जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ लिया। अब देखिए, कल दीपक कुमार ने मुलाकात की थी राहुल गांधी से और उसकी तस्वीरें वायरल हुई। और जाहिर दीपक कुमार जो अपने आप को मोहम्मद दीपक कहता है और क्या देहरादून में सूरत हाल बनी, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब उसके बदले के तौर पर बजरंग दल ने क्या किया है, ये उसकी ताज़ा तस्वीरें हैं कि जो उस दिन झगड़े में मौजूद थे और जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे आगे रहते हैं पूरे उत्तराखंड में नफ़रत फैलाने के लिए, उन तीनों अफराद को बजरंग दल ने एक फ़ंक्शन में बुला करके उनकी जो है तहनीत की है, उनकी इज़्ज़त अफजाई की है। यानी कि अगर तुम दीपक कुमार को हीरो बनाते हो तो हम हिंदुत्व दरिंदे इन लोगों को हीरो बनाएंगे। तो कहाँ सूरत हाल और किस हद तक जाएगी, आप इसका अंदाज़ा इन तमाम चीज़ों से लगा सकते हैं। इन नारों को सुनिए आप लोग। हमारा एथलीट जिंदाबाद। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। क्राइम, जराइम, तलबा आखिर किस हद तक मुजरिम बन चुके हैं, अपनी जहनीत में वहशत और हैवानियत रखे हुए हैं, उसकी तो ताज़ा तस्वीरें लखनऊ से आ रही। 19 साला बेटा अक्षत प्रताप सिंह अपने बेटे को, अपने बाप को कत्ल करता है जिसका नाम मवेंद्र सिंह है। और कत्ल क्यों करता है? सिर्फ इस वजह से कि उसका बाप उसको नीट के लिए प्रिपरेशन करने की बात कर रहा था, तैयारी करने के लिए दबाव बना रहा था। 19 साल का लड़का अपने बाप को कत्ल करता है, उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े करता है,
फिर उसे ब्लू ड्रम में रख करके, ब्लू ड्रम का वो वारदात आपको याद होगी जो एक आशिक, एक माशुका ने अपने आशिक के साथ मिलकर के शोहर को कत्ल करके उस ड्रम में रखते, उसी तरह की वारदात एक बेटे ने अपने बाप के साथ किया है। उसके पैर अलग कर दिए, उसके हाथ अलग कर दिए और सदारुना नामी एक जंगल आता है उसके इलाके के पास, वहां फेंक देता है। फिर खुद ही जाकर के पुलिस थाने में अपने बाप के जो है लापता होने की शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस को शक होता है, बदबू आने लगती है कि इलाके से, वहां जाकर के देखते हैं तो वहां पर उसी के बाप के हाथ और पैर और जिस्म के आज़ा बिखरे हुए पड़े होते हैं, ये एक ड्रम में रखे हुए होते हैं। ये उस ड्रम को ले जाने का मंजर है जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 19 साल लड़की की ये दरिंदगी सिर्फ इस वजह से, उनकी बताया जा रहा है कि लाइसेंस राइफल रखा गया था। महाविंद्र सिंह जो उसके बाप थे, उसी राइफल सिंह से उसके बाप की उनको कत्ल कर देता है। और इसकी मां की कंडीशन इस वक्त क्रिटिकल बताई जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि बाप उसकी अच्छाई के लिए नीट का एग्ज़ाम देने की और उसके लिए तैयारी करने की बात कर रहा था। किस कदर भयानक और वहशतनाक की खबर है और क्या सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, आप इस वक्त अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए इस वक्त पंजाब से ये खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी है कि आम आदमी पार्टी भी जो मुसलमानों, दलितों, पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ करने के नाम पर हुकूमत में आती है, वो कश्मीरी तलबा के साथ क्या कर रही है। देखिए इन तलबा की तस्वीर को जो इस वक्त आई है। देखिए सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब के ये तलबा चाह रहे थे कि वो डिमांड कर रहे थे सहरी और इफ्तार की रमज़ान के महीने में, ताकि वो जो है आसानी के साथ पढ़ाई भी कर सके, रोज़ा भी रख सके। तो ये मुतालबा करने पर वहाँ कैंपस से वो कैंपस छोड़ने की बात की जा रही है। सिर्फ मना कर देते ठीक था, चलो भाई हम आपके लिए इंतज़ाम नहीं करते। आपके एडमिशन कैंसिल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, कैंपस से निकाल बाहर करने की जो है धमकियाँ दी जा रही हैं। और गवर्नमेंट पंजाब में बीजेपी की नहीं है, आम आदमी पार्टी की है। अब इन लोगों की सोच किस तरह से बदल जाती है, क्या सूरत हाल होती है, ये आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, सच बोलने वालों की गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं। मिसाल के तौर पर यूपी की पुलिस का मामला ही अलग है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिन तलबा ने नमाज अदा की, उन तलबा के खिलाफ अमन जो है ख़राब करने के नाम पर FIR दर्ज किया गया, नोटिस जारी की गई। और अमन ख़राब करने की वजह यह बताई गई कि आप नमाज जब पढ़ रहे थे तो आपकी घेराबंदी करके आपको हिफाजत पहुंचाने वाले वो हिंदू थे। अरे भाई, हिंदू अगर मुसलमानों को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं तो यहाँ से अमन कहाँ से ख़राब होगा। उसी को जो है वहाँ के एक तालिब इल्म जो है रज़ा, वो इसको तफसीलात बयान कर रही हैं। इस वीडियो को सुनिए, फिर उसके बाद में उदय भानु को जो गिरफ्तार करके ले गए दिल्ली से, उसकी तस्वीरें दिखाता हूँ। नोटिस में ये कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। कुछ लोग उग्र हुए थे, वो थोड़ा हम लोगों ने देखा, हम लोग उसको डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र कई बार उग्र हो जाते हैं, ये सबको पता है, कोई डिफेंड नहीं है उसका। लेकिन इनको सबसे ज्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण ये है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। एक नया परिचलन चला है इस देश में कि आप पहले शांति भंग होती थी मारपीट से, अफरा तफरी से, लेकिन अब जो अगर आपसी सौहार्द हो जाता है तो शांति भंग हो जाती है। ये भाजपा के राज के अलावा कहीं और नहीं हो सकता है। आपके साथ कितने लोगों को हमारे साथ हिंदू मुस्लिम मिला के 13 लोगों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस दिया गया है, जबकि शांति भंग जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोग शांति रहे थे और धरने के बाद से नारे लगा रहे थे। नारे भी हमने कोई आपत्तिजनक नहीं लगाए, कोई शांति भंग करने वाले नहीं लगाए। इसके विपरीत भाजपा के लोग जब वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने धार्मिक नारे लगा के शांति भंग करने की कोशिश की, आपत्तिजनक नारे लगाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। तो अभी क्या कुछ आप लोग आगे का? देखिए, हम लोग जब नोटिस जारी हुई तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, सामने हाजिर होना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे बातचीत करके प्रशासन से कि गलत नोटिस जारी हुई है, शांति भंग का नोटिस जारी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी और लोग जो आ रहे हैं मौजूद है, इसमें जो 12 लोग, उनसे बातचीत करके इसका निर्णय लिया जाएगा।
तो मामला नाज़रीन गिरामी पुलिस का उल्टा है। पहले ये होता था कि पत्थरबाजी होती, कोई किसी कौम के खिलाफ बयान देता तो वो जो है अमन में ख़राब करने वाली बात होती और गिरफ्तारियां होती। अब अमन पैदा करने वालों को जो है फसादी कह कर के गिरफ्तार किया जा रहा है, नोटिस भेजी जा रही है। लखनऊ का जैसा ये मामला है, इसी तरह कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानु, ये जो है इस वक्त जो गगोटिया यूनिवर्सिटी में जो सूरत हाल बनाई गई, जो दुर्गत हुई उसकी कि चाइना के कुत्ते को अपना कुत्ता कहा, रोबोट को, और फिर उठा कर के वो जो 5वीं क्लास के लोग बनाते हैं अपने अपने एग्जीबिशन में, उस तरह का जो है चीज़ें बना कर के लाए तो बदनामी हुई। तो ऐसी सूरत हाल में इसके खिलाफ एहतजाज किए, उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानु भी थे। अब प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना, अपने राइट्स की बात करना भी क्या क्राइम है, और इस तरह उसको गिरफ्तार करके पुलिस दिल्ली की ले जा रही है जैसे वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। तो इसी बात को लेकर के कांग्रेस के दीगर लीडरान इस वक्त एहतजाज करने पर उतर आए हैं, और एहतजाज कैसे हो रहा है उसका मंजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिला उनको लास्ट के टाइम पे सारे इकट्ठे ना हो जाए एक साथ। आप लोग भीड़ मत करिए, लगा दीजिए 144 जो धारा है कि 2 आदमी इस देश में इकट्ठा होकर आवाज मारो। आप प्लीज इतनी तानाशाहियां जिस तरह से युवा कांग्रेस के साथियों को उठा रहे, बताइए तो इससे पहले किस बलात्कारी आतंकी को आपने इस तरीके से उठाया? अगर उठाया होता तो देश के हालात हमारी बच्चियों के लिए आज ऐसे ना होते, आज ऐसे ना होते। कहीं ना कहीं देश की कानून व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र टॉप पे, इसलिए यहाँ देश का हाल हो गया आज तक, इसलिए हाल हो गया। भाई साहब, डर निकल गया है हम कांग्रेसियों के मन से। क्या करेंगे आप? जो करना है वो कर रहे हैं। 10 मुकदमे दर्ज है मेरे और मेरी महिला कांग्रेस की शादियों पर। 20 मुकदमे दर्ज कर सकते हो, कर दिए। रोज कोर्ट में बुलाकर खड़ा कर सकते हो ताकि कहां जाकर इस तरह से बात। नाज़रीन गिरामी, ये सब खबरें जो ज़मीनी सतह के मसाइल हैं आपको मीडिया क्यों नहीं दिखाता? वजह इसकी है कि इनकी कमज़ोरियां सामने आ जाती हैं। देहरादून उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान के खिलाफ किस कदर बड़े पैमाने पर नफरत का जाल बिछाया गया है आप जानते हैं। अभी मोहम्मद दीपक का मामला हो या उसके पहले की जितने भी हो, मुस्लिम वेंडर्स को घर से बाहर और फिर लगातार सुबह से शाम तक हिंदुत्व तंजीमें के एहतजाजात, ये क्यों आपको दिखाया जाता है? इसको बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। अगर उसकी हकीकत देखना है तो इस बच्ची की या इस लड़की की वीडियो आपको देखना ज़रूरी है, जिसने देहरादून के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, वहाँ के वेंटिलेटर की और वहाँ की सूरत हाल को सामने रखा है। जाहिर सी बात है कि इन तमाम मसाइल को जो है छुपा कर रखने के लिए आपको हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी होता है। ये एक हेल्थ सर्विस जो देहरादून में है उसकी हालत बयान कर रही है वीडियो बना करके। ये एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, इसको इमरजेंसी में ले गए थे, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर भी ऑफ था, और उसके बाद उसको जिस चेयर पर बिठाया गया, क्योंकि वो गाड़ी के पहिए इसके पैरों पर चढ़ गए थे, जो जख्मी हो गए थे, चल नहीं सकती थी, तो उसको जो गाड़ी दी गई वो गाड़ी भी जो है धकेली नहीं जा रही है, उसके पहिए भी सही नहीं है। ये जब ज़मीनी सतह के हालात कोई बयान करता है तो क्या कुछ होता है, ये है हकीकी ज़मीनी हकीकत। और मीडिया या फिर जो हिंदुत्व तंजीमें या फिर जो है यहाँ की मरकज़ी हुकूमत आपको कोई और ही ख्वाब दिखा रही होती। सुनिए इस लड़की को जो व्हील चेयर के टूटने की और अपने पैर के एक्सीडेंट की पूरी कहानी सुना रही है। दोस्तों, मैं इधर आ रखी हूँ कॉर्निशन में। अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर में एक कार वाले ने चढ़ा दिया। ये कॉर्निशन में आ रखी हूँ मैं, यहाँ कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। व्हील चेयर में उन्होंने बहुत पुरानी दे रखी है जो चल नहीं रही, बैक से चल रही है, कभी फ्रंट से नहीं चल रही। और मेरा इतनी गंदी तरीके से अभी एक्सीडेंट हो रहा है, पूरा पैर मेरा कांप रहा है। और देख सकते हो अभी इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी वालों ने पर्ची काटने के लिए भिजवा रखा है। किसी को इतनी ज्यादा इमरजेंसी हो रखी होगी, लेकिन ये पहले ओपीडी में भिजवाएंगे। देख सकते हो अभी मेरा दोस्त पीछे पर्ची कटवाने के लिए जा रखा है। मेरी इतनी आफत आ रखी है, ये उधर इमरजेंसी से इधर भिजवा रहे हैं, फिर इधर से बोलेंगे ऑर्थो के पास जाओ, फिर वो एक्सरे करवाएंगे। बहुत गंदी कर रखी है इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हालत, बहुत गंदी। कोई मर रहा होगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये हालात, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।